को तैयार करने में 5, 10, 15 साल लगते हैं। जो टाइम लगता है उसको भूल जाइए। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत है। 4 साल बाद घर वापसी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक वक्त में कांग्रेस के साथ ही हुआ करते थे और ये सफर उनका कोई छोटा मोटा नहीं था, सिर्फ कुछ सालों का नहीं था, बल्कि ये कई दशकों का सफर था। लंबे वक्त तक कांग्रेस के साथ ही रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2020 में कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। बताया जा रहा था कि वो परेशान थे, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा था, लिहाजा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के करीबी होते हुए भी उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ने में अपनी भलाई समझी। हालांकि जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, उनके साथ साथ कई विधायक कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। लिहाजा मध्य प्रदेश की उस वक्त की कमलनाथ सरकार हिल गई थी और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। अब बीजेपी को फायदा हुआ तो बीजेपी ने सिंधिया को फायदा पहुंचाया और जल्द ही उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय सौंप दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी आलाकमान का यह फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने क्षेत्र में बढ़िया काम कर रही हैं। हालांकि इन सब के बीच गाहे बगाहे वो अपने विरोधियों को भी लताड़ते हुए नजर आते हैं। खासकर कांग्रेस पर अक्सर आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिप्पणी करते हुए देखा होगा, लेकिन पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी के अग्निवीर भर्ती मामले पर दिए गए बयान को लेकर सिंधिया ने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठा दिए हैं। आपको बताते चले, सिंधिया हमेशा से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नजदीक रहे। आपको बताते चले, उनके पिता माधवराव सिंधिया से राजीव गांधी और सोनिया गांधी के संबंध अच्छे थे। लिहाजा हमेशा से यही उम्मीद जताई जाती थी कि सिंधिया कभी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राजनीति है, ऐसा हुआ भी और अब सिंधिया मुखर होकर कांग्रेस के नेताओं को लताड़ लगा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक और बात बताते चले कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जिस वक्त उत्तर प्रदेश के बागपत पहुंची थी, तो यहाँ पर राहुल गांधी ने अग्निवीर भर्ती को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसी कड़ी में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे तो यहां पर उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा और पूरी कांग्रेस पार्टी की सोच को नकारात्मक सोच करार दे दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कांग्रेस पार्टी की नकारात्मक सोच उन्हें मुबारक हो। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। सिंधिया ने कहा, हम देश को पॉजिटिव सोच के साथ आगे लेकर जाएंगे और विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे। कांग्रेस नकारात्मक बातें करने में लगी है, जो उन्हें ही मुबारक हो। यहाँ पर आपको जानकारी देते चले कि राहुल गांधी ने बागपत में विवादित बयान देते हुए कहा था कि अग्निवीरों को सरकार 6 महीने ट्रेनिंग देगी, 4 साल जवानों के हाथों में हथियार देगी और फिर 4 साल बाद जूता मारकर बाहर निकाल देंगे। उसके बाद उन्हें बेरोजगार कर देंगे। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से ही लगातार हंगामा मचा हुआ है। सवाल ये उठ रहे हैं कि राहुल गांधी सेना के जवानों को लेकर, अग्निवीरों को लेकर, सरकार के इस फैसले को लेकर इतना विवादित बयान कैसे दे सकते हैं। ऐसे में जब सिंधिया को राहुल गांधी के इस बयान के बारे में पता चला तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पूरी कांग्रेस पार्टी की ही सोच नेगेटिव है और ये नेगेटिव सोच उन्हें ही मुबारक। अब आप बताइए, सिंधिया ने जिस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साधा, पूरी कांग्रेस पार्टी की सोच पर सवाल उठाए, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं?